जय श्री राधे कृष्ण। प्रिय मित्रों, वीडियो को शुरू करने से पहले आइए प्रार्थना करें। हे कृष्णा, जो भी भक्त आज इस अमृत वाणी को सुन रहा है, उनके जीवन में आपकी कृपा सदा बनी रहे और उनके सभी कष्ट दूर हो। मित्रों, इस अद्भुत वाणी को सुनने से पहले अपने विचार और भक्ति को व्यक्त करते हुए नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण जरूर लिखें। आपकी यह भक्ति हमारी इस यात्रा को और भी अद्भुत बनाएगी। और हां, अगर आपका दिल सच में कृष्ण प्रेम से भरा है तो इस वीडियो को कम से कम 3 ऐसे अपने लोगों के साथ जरूर साझा करें जिन्हें आप अपने जीवन में सबसे ज्यादा मानते हैं, क्योंकि हो सकता है आपकी एक शेयर से किसी की जिंदगी में राधे कृष्ण का दिव्य प्रकाश उतर आए। साथ ही यदि आप हमारे चैनल कृष्णा गीता ज्ञान पर नए हैं तो अब भी सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबाएं ताकि आप हमारी हर नई भक्ति यात्रा का हिस्सा बन सके। तो चलिए बिना देरी किए इस दिव्य यात्रा की ओर बढ़ते हैं। अध्याय 2 श्रीमद् भगवद गीता का हृदय है। यह वह क्षण है जब अर्जुन निराशा और मोह में डूबा खड़ा है। हथियार नीचे गिर चुके हैं, मन उदासी में फंसा हुआ है और वह युद्ध के मैदान में खड़े होकर कहता है, मैं नहीं लड़ सकता। सोचो, जीवन में कितनी बार हम भी वैसी ही स्थिति में होते हैं, जब निर्णय नहीं ले पाते, जब दिल और दिमाग उलझ जाते हैं, जब रास्ते सामने होते हैं पर कदम बढ़ाने की हिम्मत नहीं होती। ऐसे ही समय में भगवान कृष्ण की वाणी हमें झकझोरती है, हमें जगाती है, हमें जीवन का असली रहस्य समझाती है। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे पार्थ, तू शोक मत कर, तेरे दुख का कोई अर्थ नहीं। जो शरीर तू देख रहा है वह नाशवान है, मिट्टी में मिल जाने वाला है, लेकिन आत्मा अमर है। आत्मा न जल सकती है, न कट सकती है, न मर सकती है। आत्मा सदा विद्यमान है, सदा अजर, अमर, अविनाशी है। जरा सोचो, अगर यह समझ हर इंसान को सच में आ जाए तो क्या डर बाकी रह जाएगा? क्या हानि का दुख हमें तोड़ पाएगा? जो चला गया वह शरीर था, आत्मा तो अनंत यात्रा पर निकल गई है। मृत्यु अंत नहीं है, यह तो एक नए आरंभ की तैयारी है। कृष्ण यही नहीं रुकते, वे कहते हैं, कर्तव्य सबसे बड़ा धर्म है। अगर तू धर्म युद्ध से भागेगा तो तेरी ख्याति नष्ट हो जाएगी, लोग तुझे कायर कहेंगे। और इससे बड़ा दुख कोई नहीं कि इंसान अपनी जिम्मेदारी से पीछे हट जाए। जीवन हमें बार बार परखता है, कठिन परिस्थितियां आती हैं, मन भागना चाहता है, लेकिन क्या यही सही है? कृष्ण सिखाते हैं कि कर्म करो लेकिन फल की चिंता मत करो, यही कर्मयोग है। अब सोचो, कितनी बार हम मेहनत करने से पहले ही हार मान लेते हैं, क्योंकि मन कहता है पता नहीं परिणाम क्या होगा, अगर असफल हो गए तो, अगर लोग हंस पड़े तो। यही तो बंधन है, यही तो डर है, और यही डर हमें महानता से रोक देता है। लेकिन कृष्ण समझाते हैं, तू बस कर्म में लगा रह, परिणाम की चिंता भगवान पर छोड़ दे। जब कर्म शुद्ध होगा, निस्वार्थ होगा, तब फल अपने आप श्रेष्ठ होगा। कृष्ण के शब्दों में छिपा यह संदेश केवल युद्ध भूमि के लिए नहीं था, यह तो जीवन की हर परिस्थिति के लिए है। पढ़ाई हो, नौकरी हो, व्यापार हो, रिश्ते हो, हर जगह यही नियम लागू होता है। तेरा हक केवल कर्म करने में है, फल पर नहीं। जब यह मंत्र हृदय में बैठ जाता है तो असफलता का डर मिट जाता है, मेहनत आनंद बन जाती है, काम पूजा बन जाता है और जीवन सहज हो जाता है। अर्जुन की सबसे बड़ी समस्या यह थी कि वह रिश्तों में बंधा हुआ था। ये मेरे गुरु हैं, ये मेरे पितामह हैं, ये मेरे भाई हैं, मैं कैसे इनके खिलाफ खड़ा हो सकता हूं? सोचो, जब भावनाएं निर्णय पर हावी हो जाती हैं तो इंसान सही और गलत का भेद ही भूल जाता है। लेकिन कृष्ण उसे झकझोरते हैं, यह शरीर नश्वर है लेकिन आत्मा शाश्वत है। तेरा धर्म है न्याय के पक्ष में खड़ा होना। मोह में फंसकर अगर तू धर्म छोड़ देगा तो पूरी दुनिया तेरे पतन की गवाह बनेगी। यहां गीता का सबसे गहरा संदेश है, समत्व योग, यानी सुख दुख, हानि लाभ, जीत हार, सबको समान भाव से देखना सीखो। अगर जीत मिले तो अहंकार मत पालो, अगर हार मिले तो निराश मत हो। जब इंसान संभव में जीता है तब उसका मन स्थिर हो जाता है, और स्थिर मन ही योगी है। कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जिसे सुख दुख समान दिखते हैं, जिसे जीत हार से फर्क नहीं पड़ता, वही सच्चा ज्ञानी है, वही सच्चा योगी है, और यही जीवन का असली रहस्य है। परिस्थितियां बदलती रहेंगी, लेकिन अगर मन स्थिर रहेगा तो तू कभी नहीं डगमगाएगा। जीवन में कितने लोग हैं
जो छोटी छोटी बातों में टूट जाते हैं। नौकरी छूट गई तो रोते हैं, व्यापार में घाटा हुआ तो हार मान लेते हैं, कोई अपना छोड़ गया तो जीवन खत्म समझ लेते हैं। लेकिन गीता सिखाती है, जो खो गया वह अस्थाई था, जो बचा है वही सच्चा है, और जो आने वाला है वह हमेशा तेरे कर्मों पर निर्भर करेगा। कृष्ण एक और गहरी शिक्षा देते हैं, ज्ञानी व्यक्ति वही है जो अपने मन को साध ले। मन चंचल है, कभी इच्छाओं की तरफ भागता है, कभी भय की तरफ, कभी मोह की तरफ। अगर तूने अपने मन पर विजय पाली तो पूरी दुनिया पर विजय पालेगा। लेकिन अगर तू अपने मन का दास बन गया तो चाहे तेरा साम्राज्य कितना भी बड़ा हो, तू भीतर से हमेशा गरीब ही रहेगा। यही कारण है कि गीता आज भी हर इंसान के लिए मार्गदर्शक है। यह केवल धर्म ग्रंथ नहीं, बल्कि जीवन जीने की कला है। यह सिखाती है कि जीवन का आनंद तभी है जब इंसान अपने कर्तव्य को बिना मोह, बिना लोभ, बिना भय के निभाए। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, कायर मत बन, उठ, युद्ध कर। लेकिन असली युद्ध केवल कुरुक्षेत्र में नहीं था। असली युद्ध तो अर्जुन के भीतर चल रहा था। जैसे हमारे भीतर चलता है सही और गलत का, कर्तव्य और मोह का, साहस और भय का। और वही युद्ध जीतना ही जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। अध्याय 2 का सार यही है, आत्मा अमर है, शरीर नश्वर है। कर्म करो लेकिन फल की चिंता मत करो। सुख दुख, जीत हार को समान भाव से देखो। मन को साधो, यही असली योग है। और जब मन स्थिर हो जाएगा तो तू हर परिस्थिति में विजयी होगा। जरा सोचो, अगर यह शिक्षा हर बच्चा, हर युवा, हर बुजुर्ग समझ ले तो जीवन कितना आसान हो जाएगा। तब न किसी हानि का दुख रहेगा, न किसी सफलता का अहंकार। तब इंसान केवल कर्म करेगा और आनंद से जिएगा। यही गीता का वचन है, यही कृष्ण का संदेश है, और यही वह दीपक है जो अंधेरे जीवन को रोशनी से भर देता है। जब भगवान कृष्ण ने अर्जुन को ज्ञान देना शुरू किया तो यह केवल युद्ध का आह्वान नहीं था, यह जीवन का गहन विज्ञान था। वे कहते हैं, हे अर्जुन, तेरा शोक अज्ञान से उत्पन्न हुआ है, और अज्ञान ही इंसान को सबसे बड़ी कैद में डाल देता है। जरा सोचो, जब मन अज्ञान से घिरा होता है तब हर परिस्थिति पहाड़ जैसी लगती है, हर समस्या असंभव सी दिखती है। लेकिन जैसे ही ज्ञान का प्रकाश जलता है, वही मुश्किल आसान लगने लगती है। कृष्ण ने आत्मा की अमृता समझाई, लेकिन साथ ही उन्होंने संतुलित जीवन जीने का रहस्य भी बताया। उन्होंने कहा, समत्व योग उच्यते, यानी संतुलन ही योग है। अब यह संतुलन क्या है? यह वह कला है जिसमें इंसान परिस्थिति से ऊपर उठकर जीना सीखता है। अगर सफलता मिली तो वह नाचता नहीं, और अगर असफलता मिली तो टूटता नहीं। जो व्यक्ति इन दोनों को समान दृष्टि से देख सकता है, वही सच्चा साधक है। सोचो, आज की दुनिया में अधिकांश लोग दुख इसलिए झेलते हैं क्योंकि उनका मन असंतुलित है। छोटी उपलब्धि पर घमंड आ जाता है, और छोटा सा नुकसान हुआ तो नींद उड़ जाती है। यही असंतुलन हमें हर समय बेचैन रखता है। गीता हमें यही सिखाती है कि जब तक मन स्थिर नहीं होगा, तब तक सुख की तलाश अधूरी ही रहेगी। अर्जुन की तरह हम सब के भीतर भी मोह है। कोई रिश्तों से बंधा है, कोई पैसों से, कोई प्रतिष्ठा से, और यही बंधन निर्णय लेने की ताकत छीन लेते हैं। कृष्ण सिखाते हैं कि मोह छोड़कर धर्म के मार्ग पर चलना ही जीवन का सच्चा उद्देश्य है। धर्म का अर्थ केवल धार्मिक कर्मकांड नहीं है, बल्कि सच्चाई, न्याय और कर्तव्य का पालन करना है। भगवान ने अर्जुन को चेताया, अगर तू युद्ध से भागेगा तो लोग कहेंगे कि अर्जुन कायर है। अपमान, मृत्यु से भी बड़ा दुख है। यह शिक्षा हमें याद दिलाती है कि कठिनाइयों से भागना आसान है, लेकिन वह भागना हमें और गहरे अंधकार में धकेल देता है। साहस दिखाकर खड़ा होना ही जीवन की सच्ची जीत है। अब जरा सोचो, जब हम जीवन में किसी चुनौती का सामना करते हैं, परीक्षा हो, व्यवसाय में घाटा हो, रिश्तों की समस्या हो, अगर हम भागते हैं तो समस्या और बढ़ जाती है। लेकिन अगर हम साहस के साथ उसका सामना करते हैं तो वही समस्या हमारे लिए अनुभव और ज्ञान का स्रोत बन जाती है। यही गीता का मार्ग है। भागो मत, डटकर खड़े रहो। कृष्ण ने अर्जुन को एक और गहरी शिक्षा दी, योगस्था कुरु कर्माणि, यानी पहले योग में स्थित हो, फिर कर्म कर। अब योग का अर्थ केवल ध्यान या आसन नहीं है। योग का अर्थ है मन को केंद्रित करना, स्थिर करना और फिर कर्म करना। जब मन बिखरा हुआ हो,
तब किया गया कार्य अधूरा होता है, लेकिन जब मन स्थिर हो तब कार्य श्रेष्ठ बनता है। आज देखो, लोग काम तो बहुत करते हैं, लेकिन बेचैनी उनके चेहरे से साफ झलकती है। क्यों? क्योंकि वे मन से अस्थिर हैं। अगर काम आनंद के साथ किया जाए, ध्यान और एकाग्रता के साथ किया जाए, तो वही कार्य साधना बन जाता है। गीता हमें यही याद दिलाती है कि योग और कर्म को अलग मत करो, बल्कि योग युक्त होकर कर्म करो। अर्जुन ने कहा था, मैं युद्ध नहीं कर सकता, लेकिन कृष्ण ने सिखाया, तेरी सोच ही तेरी जंजीर है। अगर तू मन से उठ खड़ा होगा तो कोई तुझे रोक नहीं पाएगा। यही संदेश हमें भी मिलता है। हमारी सीमाएं बाहर नहीं, बल्कि हमारे मन में है। जब हम मन को जीत लेते हैं, तब पूरी दुनिया हमें जीतने से नहीं रोक सकती। भगवान ने ज्ञान, भक्ति और कर्म का संगम अध्याय 2 में दिखाया। वे कहते हैं, ज्ञान से तू समझेगा कि आत्मा अमर है, भक्ति से तू समर्पण करेगा और कर्म से तू कर्तव्य निभाएगा। यही तीनों मार्ग मिलकर इंसान को पूर्ण बनाते हैं। अगर केवल ज्ञान होगा और कर्म नहीं, तो वह अधूरा है। अगर केवल कर्म होगा और ज्ञान नहीं, तो वह अंधा है। और अगर केवल भक्ति होगी लेकिन कर्म नहीं, तो वह निष्क्रियता है। इसीलिए गीता संतुलन सिखाती है। ज्ञान, भक्ति और कर्म का मेल ही मुक्ति का रास्ता है। यह अध्याय हमें यह भी सिखाता है कि सुख दुख की लहरें आती जाती रहती हैं। जैसे ऋतुएं बदलती हैं, कभी गर्मी, कभी सर्दी, कभी बारिश, वैसे ही जीवन में कभी हंसी है, कभी आंसू, कभी लाभ है, कभी हानि। जो इंसान इन लहरों को स्वीकार करना सीख जाता है, वही जीवन का सच्चा आनंद ले सकता है। कृष्ण कहते हैं, धीर पुरुष वही है जिसे न सुख हिलाता है न दुख गिराता है। यह वाणी केवल अर्जुन के लिए नहीं थी, यह हर उस इंसान के लिए थी जो जीवन की आंधियों में डगमगाता है। अर्जुन अब भी दुविधा में था। मन कहता था, मैं अपने प्रियजनों को कैसे मार सकता हूं? और यही दुविधा आज भी हर इंसान के जीवन में खड़ी होती है। जब कर्तव्य और मोह टकराते हैं, जब सही और आसान रास्ते में चुनाव करना पड़ता है, तब दिल कांप उठता है। लेकिन कृष्ण ने अर्जुन को स्पष्ट शब्दों में कहा, मोह छोड़ो और धर्म के पथ पर डटकर खड़े रहो। सोचो, अगर इंसान मोह के वश में होकर फैसले लेगा तो जीवन कैसा होगा? एक पिता अगर केवल मोह में पड़कर अपने बच्चे की हर गलती को नजरअंदाज कर देगा, तो क्या बच्चा कभी सच्चा इंसान बन पाएगा? एक नेता अगर मोहवश अपने परिवार को ही सारे अधिकार बांट देगा, तो क्या प्रजा को न्याय मिलेगा? मोह हमें अंधा कर देता है, और गीता हमें यही सिखाती है कि मोह के पार जाकर सत्य और न्याय के मार्ग पर चलना ही धर्म है। कृष्ण ने अर्जुन से कहा, शरीर नश्वर है पर आत्मा अमर है। यह शिक्षा केवल युद्ध भूमि तक सीमित नहीं है, यह तो हर दिन हमारे जीवन को बदल सकती है। सोचो, जब कोई अपना हमें छोड़कर चला जाता है, तब दुख हमें तोड़ देता है। लेकिन अगर हमें सचमुच यह समझ आ जाए कि आत्मा केवल एक शरीर छोड़कर दूसरे शरीर में प्रवेश करती है, तो क्या हम इतना टूटेंगे? तब हम रोएंगे नहीं, बल्कि प्रार्थना करेंगे कि वह आत्मा अपनी नई यात्रा में और प्रकाश पाए। यही समझ इंसान को दुख से मुक्ति दिलाती है। फिर कृष्ण ने कर्म योग का गूढ़ रहस्य बताया। तेरा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल पर कभी नहीं। यह वाक्य आज भी सबसे शक्तिशाली प्रेरणा है, लेकिन इसे गहराई से समझो। इंसान को काम करना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए, प्रयास करना चाहिए, लेकिन परिणाम की चिंता उसे बांध लेती है। और जब चिंता बढ़ती है तो इंसान आधा मन ही लगाता है। परिणाम की फिक्र छोड़ दो और केवल कर्म में रम जाओ, तब काम पूजा बन जाएगा। सोचो, किसान खेत जोतता है, बीज बोता है, पानी देता है, लेकिन क्या वह हर दिन बैठकर चिंता करता है कि अनाज उगेगा या नहीं? नहीं, वह केवल अपना काम करता है और प्रकृति पर भरोसा रखता है। वैसे ही हमें भी कर्म करना है और फल भगवान पर छोड़ देना है। यही शांति का मार्ग है, यही सफलता का राज है। कृष्ण ने अर्जुन को योगी की पहचान भी बताई, जिसे सुख दुख, लाभ हानि, मान अपमान में कोई अंतर नहीं लगता, वही सच्चा योगी है। अब यह सुनने में आसान लगता है, पर वास्तव में यह साधना है। इंसान को सबसे ज्यादा दुख तब होता है जब कोई उसे अपमानित करता है, और सबसे ज्यादा खुशी तब होती है जब कोई उसकी प्रशंसा करता है। लेकिन जो व्यक्ति इन दोनों से ऊपर उठ जाता है, वह अडिग बन जाता है।
आज की दुनिया में लोग दूसरों की बातों में जीते हैं। अगर लोग तारीफ करें तो खुश हो जाते हैं, अगर आलोचना करें तो दुखी हो जाते हैं। लेकिन कृष्ण का संदेश है, अपने भीतर स्थिर रहो। तुम्हारी पहचान दूसरों के शब्दों पर नहीं, बल्कि तुम्हारे कर्मों पर होनी चाहिए। इस अध्याय में भगवान ने धैर्य और संयम का भी महत्व बताया। वे कहते हैं, जो मन को वश में कर लेता है वही ज्ञानी है। मन ही इंसान का सबसे बड़ा मित्र है और मन ही सबसे बड़ा शत्रु भी। अगर मन नियंत्रित है तो हर स्थिति में शांति रहेगी, लेकिन अगर मन अनियंत्रित है तो सारी दुनिया पाने के बाद भी बेचैनी बनी रहेगी। जरा सोचो, कितनी बार ऐसा होता है कि कोई छोटी सी बात हमें गुस्सा दिला देती है, कोई छोटी सी हार हमें निराश कर देती है, कोई छोटी सी बात हमें दुखी कर देती है। यह सब मन की अशांति है। अगर मन साध लिया जाए तो यही बातें हमें हिला नहीं पाएंगी। और यही है अध्याय 2 का गहरा संदेश। मन का नियंत्रण ही सबसे बड़ी विजय है। भगवान कृष्ण यह भी कहते हैं, ज्ञानी वही है जो अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रखता है। अब यह क्यों जरूरी है? क्योंकि इंद्रियां हमें बाहर की ओर खींचती हैं। आंखें सुंदर चीजों की तरफ भागती हैं, कान मधुर ध्वनि में उलझ जाते हैं, जीभ स्वाद में फंसी रहती है। और जब इंसान पूरी तरह इंद्रियों का दास बन जाता है तो वह अपने भीतर की शक्ति को भूल जाता है। लेकिन जो इंसान इंद्रियों को साध लेता है वही सच्चा सुख पाता है। आज की दुनिया में नशा, लालच, इच्छाएं, ये सब इसी कारण बढ़ रही हैं कि इंसान अपनी इंद्रियों को नियंत्रित नहीं कर पा रहा। लेकिन गीता हमें सिखाती है, सच्चा सुख बाहर नहीं, भीतर है। और जब तक हम अपनी इंद्रियों को साध नहीं लेते तब तक भीतर की शांति हमें नहीं मिलेगी। अर्जुन जैसे जैसे यह सुनता गया वैसे वैसे उसका मन धीरे धीरे स्थिर होने लगा। यही अध्याय 2 का कमाल है। यह इंसान के भीतर बैठे डर, मोह और भ्रम को काट देता है और उसे सच्चाई के सामने खड़ा कर देता है। कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, तू योद्धा है। तेरे लिए धर्म युद्ध से बढ़कर कोई कर्तव्य नहीं। उठ और युद्ध कर। यह वाणी केवल अर्जुन के लिए नहीं थी, यह हर उस इंसान के लिए है जो अपने जीवन की लड़ाई में कमजोर पड़ जाता है। हर वह इंसान जो हार मानने की सोचता है, जो मोह और डर में फंस जाता है, उसके लिए यही संदेश है, मत भागो, खड़े रहो और अपने कर्म को निभाओ। जब कृष्ण ने आत्मा की अमृता का रहस्य अर्जुन को बताया तो यह केवल दर्शन नहीं था, यह इंसान को उसके असली स्वरूप से परिचित कराने का प्रयास था। उन्होंने कहा, अर्जुन, तू जिसको मारने से डर रहा है वह वास्तव में मर ही नहीं सकता। आत्मा को कभी कोई हथियार काट नहीं सकता, कोई अग्नि जला नहीं सकती, कोई जल गला नहीं सकता, कोई वायु सुखा नहीं सकती। ये आत्मा सनातन है, ये शरीर बदलती है, जैसे इंसान पुराने वस्त्र उतार कर नए वस्त्र पहन लेता है। सोचो, अगर यह सत्य हम हर पल याद रखें तो मृत्यु का भय खत्म हो जाएगा। जीवन का सबसे बड़ा डर यही है कि हम या हमारे प्रियजन कभी न रहेंगे, लेकिन गीता यह भय मिटा देती है। जब हमें पता हो कि आत्मा केवल रूप बदलती है, तब हम हर क्षण को और गहराई से जी पाएंगे और जाने वाले के लिए रोने के बजाय उसकी नई यात्रा के लिए शुभकामनाएं देंगे। कृष्ण ने एक और अद्भुत सत्य अर्जुन के सामने रखा। हे अर्जुन, तू क्षत्रिय है, तेरे लिए धर्म युद्ध से बढ़कर कोई कर्तव्य नहीं। यदि तू युद्ध से भाग जाएगा तो तेरा नाम मिट जाएगा, लोग तुझे कायर कहेंगे और यह अपमान मृत्यु से भी बड़ा दुख है। अब जरा सोचो, यह शिक्षा केवल अर्जुन के लिए नहीं है बल्कि हमारे लिए भी है। जीवन में हर किसी के सामने एक धर्म है। छात्र का धर्म है अध्ययन करना, माता पिता का धर्म है बच्चों को संस्कार देना, शिक्षक का धर्म है ज्ञान बांटना, डॉक्टर का धर्म है रोगियों की सेवा करना, व्यापारी का धर्म है ईमानदारी से व्यापार करना। लेकिन जब हम अपने धर्म से भागते हैं तो अपमानित होते हैं और अंततः भीतर से खाली हो जाते हैं। कृष्ण यही सिखाते हैं इंसान को अपने धर्म। इसलिए गीता कहती है, अपने विचारों पर ध्यान दो, जैसा सोचेगा मन वैसा बनेगा जीवन। अगर मन को ऊंचे विचारों में लगाओगे तो जीवन ऊंचा उठेगा, अगर मन को तुच्छ इच्छाओं में लगाओगे तो जीवन नीचे गिर जाएगा। कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि स्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति यही है जो आसक्ति और क्रोध से मुक्त हो, जो मन को वश में कर ले और विवेक के साथ चले। वह चाहे किसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो,
उसका मन अडिग रहता है। अब जरा आधुनिक जीवन में देखो, कोई बिजनेस करता है, अगर उसे लाभ होता है तो वह खुशी से झूम उठता है, लेकिन अगर घाटा होता है तो वही इंसान टूट जाता है। क्यों? क्योंकि उसकी बुद्धि परिणाम पर टिकी थी। लेकिन जो गीता के मार्ग पर चलता है वह घाटे में भी धैर्य रखता है और लाभ में भी संयम। यही संतुलन उसे महान बनाता है। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, जो इंसान इंद्रियों को जीतकर आत्मा में रमण करता है वही स्थिर बुद्धि कहलाता है। उसके लिए रात वही है जिसमें और लोग सोए रहते हैं, और उसके लिए दिन वही है जिसमें और लोग अंधकार में होते हैं। यह वाक्य हमें गहराई से झकझोर देता है। इसका अर्थ है, जब साधारण लोग मोह और अज्ञान में सोए रहते हैं तब ज्ञानी जागता है, और जब साधारण लोग इच्छाओं के पीछे दौड़ते रहते हैं तब ज्ञानी उन इच्छाओं से परे होता है। उसका दिन वहां होता है जहां औरों को रात नजर आती है। फिर कृष्ण ने यह भी कहा, जिस प्रकार समुद्र में अनगिनत नदियां आकर गिरती हैं लेकिन समुद्र कभी अपनी मर्यादा नहीं तोड़ता, वैसे ही ज्ञानी व्यक्ति भी अनगिनत इच्छाओं के आने पर विचलित नहीं होता। वह शांत रहता है, स्थिर रहता है। क्या अद्भुत उपमा है। समुद्र कितना विशाल है, उसमें अनगिनत नदियां मिलती हैं, लेकिन वह कभी उफान से बहकर मर्यादा नहीं छोड़ता। वैसे ही ज्ञानी इंसान भी है। उसके जीवन में इच्छाएं आती हैं, लेकिन वह उनके बहाव में बहता नहीं, बल्कि स्थिर रहकर अपनी गहराई बनाए रखता है। कृष्ण अंत में अर्जुन से कहते हैं, हे पार्थ, यह स्थिति ब्रह्म निर्वाण की है। जो इसे पा लेता है वही सच्ची शांति को पाता है, और जो इस मार्ग पर चल पड़ता है उसके सारे बंधन टूट जाते हैं। यही अध्याय 2 का संदेश है। आत्मा अमर है, शरीर नश्वर। कर्म करो लेकिन फल की चिंता मत करो। सुख दुख, लाभ हानि में संतुलन रखो। इंद्रियों और मन को वश में करो। मोह और क्रोध से दूर रहो। स्वयं में तृप्त रहो। और जब इंसान यह सब सीख लेता है तब वह किसी भी परिस्थिति में अडिग रह सकता है। यही जीवन का विज्ञान है, यही मुक्ति का मार्ग है, और यही वह ज्ञान है जिसने अर्जुन को फिर से खड़ा कर दिया। जब अर्जुन की उलझन गहरी हो रही थी तब कृष्ण ने उसे उस सत्य से मिलवाया जिसे जानकर इंसान के भीतर अटूट स्थिरता पैदा हो जाती है। उन्होंने कहा, अर्जुन, आत्मा न जन्म लेती है न मरती है। आत्मा अजर है, अमर है, अविनाशी है। जरा सोचो, हम रोज रोज छोटी छोटी बातों पर डरते हैं, रोते हैं, चिंतित होते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि सब कुछ खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर यह समझ आ जाए कि आत्मा कभी खत्म नहीं होती तो क्या डर बचेगा, क्या चिंता रह जाएगी? नहीं। जीवन का सबसे बड़ा भ्रम यही है कि हम शरीर को ही सब कुछ मान लेते हैं, और जब शरीर दुखी होता है तो हम सोचते हैं कि सब नष्ट हो गया। जबकि गीता का अध्याय 2 यही सिखाता है कि शरीर केवल वस्त्र है। जैसे पुराने कपड़े फेंक कर नए पहनते हो, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण करती है। क्या कोई नया कपड़ा पहनने पर रोता है? नहीं। तो फिर आत्मा के इस परिवर्तन पर दुख क्यों? यही दृष्टि इंसान को अटूट बना देती है। अब सोचो, जब कोई अपना हमें छोड़कर चला जाता है तब मन टूट जाता है, दिल बिखर जाता है। लेकिन अगर उसी क्षण हम याद कर लें कि आत्मा नहीं मरी है, केवल शरीर बदला है, तो शोक की तीव्रता कम हो जाएगी। यही कारण है कि गीता का ज्ञान मृत्यु जैसी सबसे बड़ी पीड़ा को भी सहने की शक्ति देता है। कृष्ण ने अर्जुन को यह भी बताया कि कर्तव्य से भागना किसी समाधान का मार्ग नहीं है। स्वधर्मे निधनम श्रेय, यानी अपने धर्म में मरना भी श्रेयस्कर है, लेकिन परधर्म का पालन करना विनाशकारी है। आज देखो, लोग अपनी जिम्मेदारियों से भागते हैं। कोई काम छोड़ देता है, कोई रिश्तों से भागता है, कोई संघर्ष से। लेकिन गीता कहती है, भागने में कभी जीत नहीं है, जीत हमेशा कर्तव्य निभाने में है। कभी कभी जीवन हमें ऐसे मोड़ पर खड़ा करता है जहां सब तरफ अंधेरा होता है और भागना आसान लगता है, पर कृष्ण की वाणी यही कहती है, मत भागो, ठहरो, डटकर खड़े रहो। अगर युद्ध से डरकर अर्जुन भाग जाता तो शायद उसका नाम इतिहास से मिट जाता, लेकिन उसने डटकर खड़े होकर युद्ध किया, इसलिए उसका नाम आज भी अमर है। यही गीता की सीख हमें रोज रोज के संघर्षों में मजबूती देती है। फिर आता है सबसे महत्वपूर्ण संदेश, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, यानी तेरा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल पर नहीं। सोचो,
यह शिक्षा कितनी अद्भुत है। पूरी दुनिया फल के पीछे भाग रही है, पैसा, शोहरत, सफलता, मान सम्मान, और इसी दौड़ में चिंता, तनाव, ईर्ष्या और दुख पैदा होता है। लेकिन कृष्ण कहते हैं, फल की चिंता छोड़ दो, कर्म को ही पूजा मानकर करो। जब काम ही आराधना बन जाएगा तब सुख अपने आप मिलेगा। अगर कोई किसान खेत में बीज बोकर हर दिन यह सोचने लगे कि आज ही फल क्यों नहीं आया, तो क्या होगा? वह बेचैन होगा, निराश होगा और शायद पौधे को ही उखाड़ फेंकेगा। लेकिन अगर वही किसान धैर्य रखे, मेहनत करे, पौधे को सींचे, तो समय आने पर फल अवश्य मिलेगा। यही संदेश हमारे हर कार्य पर लागू होता है। मेहनत करो, लगन से करो, फल अपने समय पर मिलेगा, लेकिन उसके लिए चिंता मत करो। दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। मैं आशा करता हूं कि आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर ये बातें आपके दिल को छू गई हों तो कृपया वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण लिखना ना भूलें, ताकि पूरे वातावरण में कृष्ण नाम की मधुर गूंज फैल सके। और अगर आप ऐसे ही और ज्ञानवर्धक एवं प्रेरणादायक वीडियो पाना चाहते हैं तो हमारे कृष्णा गीता ज्ञान यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन जरूर दबा दें, जिससे हर नई वाणी सबसे पहले आपको मिले। भगवान श्री कृष्ण सदा आपके जीवन को आनंद, शांति और प्रेम से भर दें। अपना ख्याल रखिए, मुस्कुराते रहिए। जय श्री राधे कृष्णा।